Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.1 from chapter 4 exponents and powers of class 7 हेमेल अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन 3 power 7 बेस इज इक्वल टू वॉट एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इसमें पहले आप बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर हमारा ये मान लीजिए 5 है और 5 पे ये 3। ठीक है, तो देखिए इस 5 को अब यहाँ पे हम बोलते हैं बेस। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये जो हमारा पावर है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट इसे हम डिग्री भी बोलते हैं, जो आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ इस चैप्टर में आप इसे एक्सपोनेंट समझिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जो नंबर है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ना। 5 का पावर ये 3 एक्सपोनेंट, इसका मतलब है कि 5 जो है कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई किया गया? 3 टाइम्स, यानी कि इसे हम लिखेंगे 5 × 5 × 5। ठीक है, तो देखिए 3 टाइम्स 5 है, तो यहाँ बेस में हम इन्हें एक 5 को ले लिया एंड ये टोटल हमारा 3 है, तो 3 को ऊपर में हमने लिख लिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट एंड दिस 5 इज बेस। क्लियर? तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 3 power 7 है। ठीक है, तो इसमें हमें बेस बताना है, तो बेस हमारा क्या होगा? 3। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 बेस होगा एंड इस पर पावर 7 है ना। इस पावर 7 को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। तो इसमें हमारा 7 आ गया। क्लियर? अब सेकेंड में है इन द एक्सप्रेशन -7 है ना पावर 5। तो बेस हमारा क्या होगा? -7। ठीक है, बेस में हम साइन को भी लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे -7 बेस है, तो बेस हो गया -7 एंड एक्सपोनेंट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट 2/5 पावर 11। तो बेस हमारा क्या होगा? 2/5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2/5 एंड एक्सपोनेंट में आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो ये हमारा 11 हो गया। नेक्स्ट, इफ बेस इज 6, बेस हमारा 6 है एंड एक्सपोनेंट इज 8, और एक्सपोनेंट में हमें 8 है, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें फॉर्म लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? 6 बेस है तो बेस हो गया एंड एक्सपोनेंट 8। एक्सपोनेंट मतलब पावर 8 है, तो 6 power 8। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें वैल्यू निकालने हैं। फर्स्ट हमारा 2 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 2 6 भी बोल सकते हो और 2 power 6 भी बोल सकते हैं। तो इसकी हमें वैल्यू निकाली। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 6 टाइम्स हो गया। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम 2 हमने लिख लिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 64। तो यहाँ हम लिख लेंगे आंसर 64। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 पावर 5 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। तो लिख लेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ये 5 बार हो गया इज इक्वल टू। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3125 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा है -6 पावर 4। तो यहाँ भी -6 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -6 × -6 × -6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, पावर में 4 है। 4 क्या है? हमारा इवन नंबर है ना। जब इवन नंबर आ जाए, पावर इवन नंबर में हो तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर ओड नंबर होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये पावर हमारा क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स हमने लिखा इवन नंबर में, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस का साइन। देन 6 × 6 × 6 × 6 हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1296 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 2/3 पावर 4। ठीक है, अब हमें 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, तो लिख लेंगे 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3 इज इक्वल टू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16। तो ये आ गया हमारा 16 बाय। अब इसी तरह यहाँ पे करेंगे 3 × 3 9 9 3 27 एंड 27
3 जार 81, तो ये हमारा 81 आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट -2/3 पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देखिए, जो हमारा माइनस का साइन कहाँ है, ये जो अपॉन है ना, अपॉन का साइन ठीक इसके सामने यानी कि सेंटर में 2/3 इसके बीच में माइनस है। अगर माइनस का साइन ऊपर में होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर के साथ माइनस काउंट होते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ नीचे में -3 है तो सिर्फ 3 के साथ, बट अगर ये सेंटर में हमारा माइनस दिए हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे होल 2/3 के लिए माइनस, यानी कि -2 एंड -3। क्लियर। तो एंटायर पार्ट में माइनस है, तो 2/3 का हम -2/3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे इस क्वेश्चन का -2/3, यहाँ पे साइन देंगे ना, इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, ठीक है, यहाँ साइन है 4 इंटू -2/3, ठीक है। माइनस का साइन हमने सेंटर में दिया। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट पावर देखिए 5 है, 5 यानी कि ओड नंबर, ओड नंबर में होने का मतलब हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा, तो माइनस हम सेंटर में देंगे ना, सेंटर में माइनस दोनों के लिए, तो सेंटर में माइनस देंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है -32/243 इज द आंसर, ठीक है। तो माइनस ध्यान रखना सेंटर में ही देंगे, जो हमारी लाइन देते हैं ना अपॉन का, ठीक इसके सामने हम माइनस देते हैं। मेरा थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ ये माइनस हम देंगे, ठीक है, इसे मैं कट कर दे रही हूँ। तो -32/243 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन -2 पावर 9, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं ऐसे लाइनिंग कर देती हूँ जो मिक्स नहीं होगा। तो हम -2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स। तो हम लिख लेंगे इक्वल टू -2 इंटू 2 3 4 5 6 9 इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हम -2 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 हमारा क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो हमारा यहाँ पे आंसर भी माइनस आ जाएगा। अब 2 को, इस सारे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारा 512 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में ले जाना है, ठीक है। तो देखिए 6 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 है, तो एक तो हमारा 6 बेस हमारा आ गया। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो हमें इस काउंट करके लिख लेंगे। तो ये हमारा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स, तो 6 पर पावर 5। इसका क्या मतलब हुआ, 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए t इंटू टी, ठीक है, तो t हमारा बेस हो गया एंड काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो t पे पावर 3 यानी कि t एक्सपोनेंट 3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा दे रहा है 2 टाइम्स है, a 4 टाइम्स है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 पे पावर 2 इंटू a 4 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर a4, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज a इंटू a, ये 3 टाइम्स a है। नेक्स्ट c हमारा 1 2 3 4 टाइम्स 6 है एंड 1 टाइम d है, तो हम क्या लिखेंगे, a पे पावर 3, c पे पावर 4 एंड d अकेला है तो d पावर 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें यहाँ सिंप्लीफाई करने हैं। फर्स्ट हमारा है 7 इंटू 10 पे पावर क्यूब, तो हमें सिंप्लीफाई करने, तो हम लिख लेंगे 7 इंटू 7 पे पावर 1, एक ही है। अब 10 पे पावर 3, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1000, तो इसकल टू आंसर हमारा हो गया 7000, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे पावर 5 इंटू 9, अब यहाँ पे 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 2 लिया, 1 टाइम 9 है, तो 9 को यहाँ लिख लेंगे इंटू 9। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 288। नेक्स्ट 3 पावर 3 एंड 10 पे पावर 4, तो यहाँ भी हम कर लेते, तो 3 को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड में लिखेंगे इंटू, अब 10 4 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है।
10 बार 4 टाइम्स अगर 10 नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा 1 पे 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि वही तो हमारा आंसर है ना, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एंड ये 4 जीरो आ रहा है हमारा, तो इस पर 4 जीरो आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2,70,000 इज द आंसर। अब क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई। यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा -3 इंटू -2 पावर 3, तो यहाँ हम कर लेते हैं, लिख लेंगे -3 इंटू -2 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, तो लिख लेंगे -2 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस काउंट कर लेते हैं हम कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 4 क्या हो गया हमारा, इवन नंबर। इवन नंबर जब भी आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, प्लस का साइन। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट -3 पावर 2 एंड -5 पावर 2, इसे स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, -5 स्क्वायर है ना, -5 एक्सपोनेंट 2 ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो -3 को हमें 2 टाइम्स लिखने हैं, तो हम लिख लेते हैं -3 इंटू -3 इंटू, अब हम -5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, -5 इंटू -5 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 टाइम्स माइनस है, जो कि इवन नंबर है तो प्लस में आंसर आएंगे। एंड इन सबको जब 3 3 जार 9, 9 5 जार 45 एंड 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, नेक्स्ट -2 पावर 3 इंटू -10 पावर 4, तो हम क्या करेंगे, -2 को 3 टाइम्स में लिख लेते हैं, इंटू अब -10 4 टाइम्स है तो इसे भी लिख लेते हैं, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टाइम माइनस हो गया। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कर, दोनों पावर को प्लस कर लीजिए, तो 4 + 3 7 हो गया हमारा पावर, जो कि क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर होता है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो तुम लिख लेंगे माइनस, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 8 पे कितने 10 है, यहाँ पे 4 10 यानी कि 4 जीरो, तो 8 पे 4 जीरो आ गया हमारा, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज -1 पावर 9। अब देखिए 1 को कितने भी मल्टीप्लाई करें, कितने भी टाइम्स, तो 1 ही आंसर आएगा हमारा। अब साइन देख लेते हैं, तो देखिए पावर में 9 है जो कि ओड नंबर है, तो ओड है तो आंसर हमारा माइनस आएगा, एंड 1 को कितना मल्टीप्लाई करें तो 1 ही, तो आंसर हमारा इसका डायरेक्ट -1 हो गया। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर इंटू -1 31 टाइम्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 25 इंटू 25 इंटू, अब ये -1, ये हमारा 31 टाइम्स इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पावर में 31 है, यानी कि 31 कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा ओड नंबर, तो ओड है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो हम माइनस का साइन दे लेते हैं फर्स्ट। अब 25 इंटू 25, तो ये हो गया 625 और ये 1, 625 1 जार 625, तो आंसर आ गया -625। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये तो -1 है, 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, तो 625 इंटू 1 625, और पावर हमारा 31 है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस का साइन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 4 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू -1 122 पावर। ठीक है, तो यहाँ फिर देख लीजिए 122, ये क्या है हमारा, इवन नंबर है तो प्लस में, -1 क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 122 टाइम तो 1 आंसर आएगा, है ना इसका, -1 का, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये प्लस में आ गया, और ये दोनों तो प्लस में है ही, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। और इसे लिख लेते हैं 4 इंटू 4 2 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स में है, 3 टाइम्स इंटू, अब ये हमारा क्या आ गया 1, तो इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाता है 432 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, अब क्वेश्चन 6 में हमें ग्रेटर नंबर बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 पावर 3 और 3 पावर 4, तो इन दोनों में हमें बताना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो हम सॉल्व करें, 4 पावर 3 है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, नेक्स्ट है 3 इंटू 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लिए 3 को। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 4 4 जार 16 16 4 जार 64, तो ये आ गया हमारा 64, एंड इसे जब 3 3 जार 9 9 3 जार 27 एंड 27 3 जार 81। ठीक है,
तो ग्रेटर नंबर कौन है 81, ठीक है। तो सो 3/4 है ना, 81 किसका आंसर है 3/4 का, तो हम लिखेंगे सो 3/4 इज बिगर। क्लियर। नेक्स्ट 7 पावर 3 और 3 पावर 7, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, एंड 3 को 7 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 को हमने 7 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 7 हो जाता है 343, एंड ये हो गया आपका 2187, तो ये ग्रेटर है, तो क्या हो गया 3 पावर 7, तो देयरफॉर 3 पावर 7 इज ग्रेटर, बिगर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 4 पावर 5 और 5 पावर 4, इसे मैं यहाँ ऐसे लाइन देकर यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। और देखिए 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है इक्वल टू 1024, ठीक है। नेक्स्ट है 5 को 4 टाइम्स, तो कर लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा हो जाएगा 625, तो कौन ग्रेटर है ना 1024, तो लिख लेंगे 1024 ग्रेटर देन 625, एंड 1024 किसका आंसर है 4 पावर 5, तो सो 4 पावर 5 इज बिगर, इज द आंसर। नाउ फोर्थ वन इज 2 पावर 10 और 10 पावर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिख लेंगे 2 इंटू 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 2, इसकल टू क्या हो जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1024, एंड 10 इंटू 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बिगर है 1024, तो लिख लेंगे हम हेंस ये किसका आंसर है 2 पावर 10, तो लिख लेंगे 2 पावर 10 इज ग्रेटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 2। यहाँ हमें करा कि नंबर्स आपके दे रखे हैं ना क्वेश्चन में 8, 128, 1024, ठीक है। इसे हमें 2 के पावर में शो करने हैं। कहने का मतलब है कि हमें बेस 2 लेने हैं, ठीक है। तो बेस 2 लेना हम इसे ऐसे अरेंज करेंगे कि आंसर हमारा 8 आ जाए। मान लीजिए ये आपका आंसर लिखे हुआ है, ठीक है। तो 2 का पावर में हमें लिखना है इन नंबर्स को, यानी कि बेस 2 लेना है। तो कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, रफ में मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा 8 है, 8, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर तो आपको पता है हमेशा 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 ये तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है, तो 2 4 जार 8, अगेन 2 2 2 जार 4, अगेन 2 2 1 जार 2। तो देखिए 2 हमारा कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, है ना। तो 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8, यानी कैसे 2 इंटू 2 2 2 जार 4, 4 इंटू 2 8, 4 2 जार 8, तो 8 आ गया। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 2 के फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 हमने बेस लिया, एंड ये 2 के पावर 3, है ना। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आता है। इसी तरह 128 है, जब इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल करेंगे तो कितने टाइम्स 2 आएंगे, तो वो हमारा 2 7 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स 2 लिखेंगे, 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज इक्वल टू, तो देखिए 2 7 टाइम्स में तो लिखेंगे 2 पावर 7। क्लियर। यहाँ भी लिख लेंगे, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इक्वल टू हमारा 2 के पावर 3। नेक्स्ट हमारा 1024 1024, ठीक है। इसका जब हम चलिए एक इसके फिर से प्राइम फैक्टर हम निकाल कर देखते हैं, जिससे कि आपका रिमाइंड हो जाएगा। तो अगेन यहाँ हमें 2 का बेस लेना है, तो 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से जब 1024 को हम डिवाइड करते तो आता है हमारा 512। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 256, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 128, अगेन 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर से 2 से करेंगे तो आ गया हमारा 16, अगेन 2 8 जार 16, 2 4 जार 8,
2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो देखिए 2 कितने टाइम्स में आया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ हम 2 को 10 टाइम्स में लिखेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम यहाँ से 2 इंटू 2 को 10 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 टाइम्स आ गया, तो इसकल टू 2 पे पावर 10। ये हमारा इसका आंसर हो गया 1024 का, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज्ड टू गेट 16। ये भी क्वेश्चन 7 की तरह है। यहाँ भी हमसे पूछा जा रहा है कि 16 लाने के लिए, है ना, -2 का हमें यूज करने हैं, यानी कि बेस में -2 को हमें लेने हैं। तो -2 पे हम कौन सा पावर लगाएंगे जो 16 आएगा। तो यहाँ हमें सिर्फ पावर बताना है इसके लिए, है ना। -2 पे कौन सा पावर आएगा, तो क्या करेंगे, 16 का हम प्राइम फैक्टर लेंगे, और ये किससे लेंगे, -2 से, ठीक है। तो देखिए, तो -2 से लेना, तो हम कैसे करेंगे, अच्छे से देखिए, यहाँ पे -2 है, ठीक है, और 16 में प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, एंड 2 से 16 डिवाइड किए तो 2 8 जार 16, अगेन -2। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि यहाँ प्लस में आंसर आएंगे, एंड 2 4 जार 8, तो +4, अगेन -2, ठीक है। कहाँ तक हम करेंगे, 1 लाने तक, है ना। तो देखिए माइनस इंटू ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। अब 2 2 जार 4, अगेन -2, अब माइनस इंटू माइनस माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 1 जार 2, तो ये 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो -2 कितने टाइम्स आए, 1 2 3 4 टाइम्स। तो वही यहाँ पे हम लिख लेंगे, 16 लाने हमें, तो हमारा लिख लेंगे 16 इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम्स में हमने लिख लिया, और 16 इज इक्वल टू -2 का पावर 4, ठीक है। और हमें यहाँ पूछ रहा है व्हाट पावर, तो हेंस पावर इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज, 9 में हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ -3, ठीक है। ये नंबर्स हैं, इन्हें हम -3 के पावर में सॉल्व करने हैं। तो बेस हम क्या लेने हैं, हमें यहाँ पे -3, तो -3 और ये 9 है, तो क्या करेंगे हम 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, किससे, -3 से, है ना। जैसे 9 का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसे एक बार और समझ लीजिए। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे, -3 से निकालने, तो इधर हम -3 लिखेंगे। अब देखिए माइनस और यहाँ प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 3 से 9 डिवाइड किए तो 3, अगेन -3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 1 जार 3, ठीक है। तो 9 हमारा कितने टाइम्स में है, -3 इंटू -3, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, 9 इक्वल टू -3 इंटू -3। अब हमें पावर में शो करना है, तो क्या हो गया, इक्वल टू -3 का स्क्वायर, 2 बार -3 आया। क्लियर। नाउ -27, अब इसे भी हम देखिए यहाँ समझ लेते हैं। तो ये माइनस, ये 9 की जगह पे इसे हम लिख लेते हैं, रब कर देती हूँ फर्स्ट। ये -27 ले लिया, -3 से करने हैं, तो -3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस में आंसर 3 9 जार 27, अब अगेन -3, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 जार 9, अब फिर से -3 आ गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो यहाँ -3 कितने टाइम्स में है, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो -27 हमारा है, तो इसके साथ हम लिख लेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3। अब इसका पावर लिख लीजिए, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू -3 का पावर 1 2 3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 81, इसे भी हमें -3 से करने हैं, तो इसमें हमारा -3 को 4 टाइम्स में लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। चेक कर लेते हैं, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, ठीक है। और -3 में हमें करने हैं, तो इक्वल टू क्या होगा, -3 का पावर 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, क्वेश्चन 10, 7 पावर x इज इक्वल टू 343। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ भी समझिए, यानी बताने हमें कि 7 पे कितना पावर लगाएंगे कि हमारा आंसर 343 होगा। तो यहाँ भी हम 343 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और किसके साथ निकालना है, 7 के साथ। तो फर्स्ट हम वो निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 343। अब यहाँ 7 से निकालना है, तो 7 से 343 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 49, अगेन 7 7 जार 49, 7 1 जार 7,
तो देखिए 7 इंटू 7 3 टाइम्स हुआ, तो हम लिख लेंगे 7 पे पावर 3 इक्वल टू 343। सो x निकालने हमें, x हमारा क्या आ गया 3, x इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्लियर। सेकेंड वन इज 3 पावर x इक्वल टू 729। तो यहाँ हम 729 का अब प्राइम फैक्टर लेंगे 3 के साथ, यहाँ 3 दे रखा है तो 3 से निकालेंगे। तो 3 से इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो आता है 243, अगेन 3, ये हो गया 81, अगेन 3, 81 को करेंगे तो ये 27, अगेन 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे पावर 6 इक्वल टू 729 आया, तो लिख लेंगे हम 3 पावर 6 इक्वल टू 729 और x इक्वल टू 6 इज द आंसर। नाउ थर्ड वन इज -8 पावर x इक्वल टू -512। तो देखिए यहाँ पे -512 है और यहाँ -8, तो बेस हमारा -8 है ना। -8 पे हम क्या पावर लेंगे कि -512 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -512 का हम प्राइम फैक्टर लेंगे। तो अगेन हमें वही करना है, -512 और इधर -8। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया। अब 8 से 512 को हमने डिवाइड किया तो आ गया 64, अगेन -8, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 8 8 जार 64, अगेन -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 1 जार 8। क्लियर। अब -8 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स, 1 2 3, तो -8 पे पावर 3 आ गया इक्वल टू -512। सो x इक्वल टू 3 इज द आंसर। नाउ द फोर्थ वन इज -4 पावर x इज इक्वल टू -1024। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो लिख लेते हैं 1 -1024, ठीक है। -4, जब माइनस इंटू माइनस प्लस एंड जब 4 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 256, अगेन -4, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड ये हो गया हमारा 64, अगेन -4, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 16 जार 64, अगेन -4, तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस एंड 4 4 जार 16, अगेन -4, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 1 जार 4। नाउ 1 2 3 4 5 टाइम्स इज मल्टीप्लाइड, है ना, 5 टाइम्स इज -4। सो वी राइट -4 पावर 5 is equal to -1024, hence x is equal to 5. Clear. Next one is the 2 by 5 power x is equal to 32 by 3124। तो यहाँ हम 32 एंड 3125 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट हम 32 को 2 के साथ करेंगे एंड 3125 को 5 के साथ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम 32 का लिख लेंगे यहाँ पे 32, ठीक है, और इधर 3125, इसे करेंगे हम 5 के साथ, ठीक है। तो पहले हम इस 32 को 2 के साथ करते हैं, है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर एक दूसरे से करेंगे। तो ये 2 यहाँ आ गया एंड 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16, अगेन 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, ठीक है। अब हम 5 का कर लेते हैं। तो 5 से 3125 को जब रिड्यूस करेंगे तो ये आ गया हमारा 625, अगेन 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, अगेन 5, तो ये हो गया हमारा 25, अगेन 5 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। अब यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स में है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 एंड 5 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स में है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 by 5 का पावर 5, दोनों ही 5 5 टाइम्स में है। तो 2 by 5 का पावर 5 इज इक्वल टू 32 by 3125, हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पावर 5 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज -3/4 पावर x इज इक्वल टू -243/1024। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन हमें देखना कहाँ है, सेंटर में। ये अपॉन है ना, अपॉन के सामने माइनस है, इधर भी अपॉन के सामने माइनस है। जब माइनस हमारा सेंटर में होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि एंटायर फ्रैक्शन इज निगेटिव, देन
हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये माइनस 243 के साथ भी है एंड 1024 के साथ भी है। तो माइनस 243 का प्राइम फैक्टर हम किसके साथ निकालेंगे, -3 के साथ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस 243 एंड इसके साथ हम निकालेंगे -3 के साथ, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 से 243 रिड्यूस करेंगे तो ये आ गया 81, अगेन -3 माइनस प्लस -27, अगेन -3 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 9 जा 27, अगेन -3 माइनस प्लस माइनस एंड 3 3 जा 9, अगेन -3 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये 1। अब इसी तरह से 1024 माइनस, इसे हम करेंगे -4 के साथ। तो ये हो गया हमारा -4 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये हो गया 256, अगेन -4 माइनस प्लस -64, अगेन -4 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये हो गया 16, अगेन -4 माइनस प्लस -4 4 जार 16, अगेन -4 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 1 जार 4। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। तो -3 कितने टाइम्स में है, 1 2 3 4 5 टाइम्स एंड -4 1 2 3 4 5, दोनों ही 5 5 टाइम्स में है। तो ये हमारा हो जाएगा -3/4 पावर 5 इज इक्वल टू -243/1024, hence x is equal to 5 is the answer. Now question 11 is राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये सब नंबर्स हमें दे रखा है, इसका हमें प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्लियर। तो फर्स्ट हमारा 72 है, इसका हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, 2 से 72 डिवाइड किया 36, अगेन 2 से करेंगे तो 18, 2 9 जार 18, 3 से 9 को 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, तो अब हम इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2 हमारा कितने टाइम्स में आया है ना, तो 1 2 3 टाइम्स में 2 है, यानी कि 2 के पावर 3 एंड 3 1 2 टाइम्स में आया है। तो इसे आपस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 360। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 360, लास्ट में 0 है तो किससे स्टार्ट हम करेंगे, 2 से। तो 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 180, अगेन 2 9 जार 18 है ना, तो ये 90 हो गया, अगेन 2 से करेंगे तो ये हो गए हमारे 45। अब 45 है तो किससे आ जाएगा, 3 से। तो 3 से 45 रिड्यूस करेंगे तो ये आ गया हमारा 15, अगेन 3 5 जार 15 एंड 5 हो गया हमारा 5 1 जार 5। अब देखिए 5 1 टाइम में आया, 3 हमारा 2 टाइम्स में एंड 2 3 टाइम्स में आया। तो इसका हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, फर्स्ट हमारा 2 3 टाइम्स में है तो 2 का पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स में है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 1 टाइम में आया है तो 5 पावर 1। क्लियर। तो ये आंसर हो गया हमारा। द नेक्स्ट वन इज 405। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 405, एंड में देखिए 5 है तो 2 से तो स्टार्ट होंगे नहीं। अब 5 से देखते हैं डिवाइड करके होगा या नहीं, तो देखिए कैसे हम चेक करते हैं, सॉरी 2 से नहीं होंगे, 2 के बाद 3 का टेबल चेक करेंगे तो कैसे हम चेक करते हैं 3 से होगा या नहीं, इन्हें आपस में सम करके। तो देखिए 4 + 0 4 + 5 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से रिड्यूस कर लेंगे तो 3 से 405 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 135। अगेन अब हम 3 से करेंगे क्योंकि 5 + 3 8 + 1 9 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 45, अगेन 3 तो ये हो गया हमारा 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जार 15 एंड ये 5 अब 5 1 जार 5। ठीक है, तो 3 कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 टाइम्स 3 एंड 5 1 टाइम में है। तो इसे का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 540। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, 2 से 540 रिड्यूस किया तो 270, अगेन 2 से करेंगे तो 135, अब 3 से करेंगे तो 45, फिर 3 से 45 रिड्यूस करेंगे तो 15, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। तो यहाँ हमारा 2 टाइम्स में है, 3 टाइम्स, 1 5 टाइम्स। तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 टाइम्स में तो 3 पावर 3 इंटू 5 1 टाइम्स में तो 5 का पावर 1। क्लियर। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज 2280। इसको हम रिड्यूस कर लिया हमने, 2 से फर्स्ट रिड्यूस किया तो अगेन 2 से 1140 को तो 570, अगेन 2 से करेंगे तो 285। अब इसे 3 से रिड्यूस किया तो 95,
5 से 95 रिड्यूस करेंगे तो 19 एंड 19 1 जार 19, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 3 टाइम्स में है, 3 1 बार, 5 1 टाइम्स एंड 19 1 बार में है। तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 1 टाइम्स में है इंटू 5 1 बार है एंड 19 भी हमारा 1 टाइम्स में, तो 19 का पावर 1। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 3600। इसे हमने रिड्यूस किया तो 2 से 3600 तो आ गया 1800, अगेन 2 से करेंगे तो 900, फिर 2 को 900 से डिवाइड किया तो आ गया 450, अगेन 2 से रिड्यूस किया तो आ गया 225, अब 3 से किया तो 75, अगेन 3 25, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो इसका भी हम लिख लेते हैं आंसर। तो इसमें 2 हमारा है 1 2 3 4 टाइम्स में, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 है हमारे 2 टाइम्स में, तो 3 का पावर स्क्वायर 2 इंटू 5 भी 2 टाइम्स में है, 5 का पावर स्क्वायर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 4725। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है, उसके बाद 3 से कैसे चेकिंग करते एक बार और समझाती हूँ, इन्हें आपस में प्लस करेंगे। तो देखिए 5 + 2 7, 7 7 14, 14 + 4 18, तो 18 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसे हमने डिवाइड किया तो आ गया 1575, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 525, अगेन 3 से तो 175 आ गया। अब ये 5 से होगा, 3 से तो होगा नहीं, 4 से होंगे नहीं, है ना। तो 5 से इसे डिवाइड किया तो 35, 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7, ठीक है। तो देखते हैं 3 टाइम्स में है, 5 2 टाइम्स एंड 7 1 बार। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 पावर 1। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 8400। अब इसे हमने लास्ट जीरो है डिजिट्स में, तो 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 से 8400 को डिवाइड किया 4200, अगेन 2 से करेंगे 2100, अगेन 2 1050, अगेन 2 525, अब 3 से करेंगे तो 175, अगेन अब हम 5 से करेंगे तो आ गया 35, अगेन 5 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। अब यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 टाइम्स में 2 है, 1 बार 3, 2 टाइम्स 5 एंड 7 1 टाइम्स में। तो यही लिख लेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 2 टाइम्स में, 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। Now this exercise has been completed. Hope you understood very well. Thank you.